नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के एक और नए एपिसोड में नार्सिस्टिक सीरीज़ के। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे नार्सिस्टिक ससुराल वाले अपनी बहू के गहने, पैसे और एफडी कुछ भी तरीके से, चाहे लॉकर में हो, चाहे उसके अकाउंट में हो, चाहे उसका स्त्री धन हो, हर चीज़ वो पॉइंट दर पॉइंट उससे कैसे लूट लेते हैं और उसको अकेला छोड़ देते हैं। जैसे ही बहू शादी करके घर में आती है तो नार्सिस्टिक ससुराल वालों की सबसे पहली नज़र बहू के गहनों पर होती है, जो कि उसका होता है स्त्री धन। पहले तो जो सबसे पहला दांव खेला जाता है वो ससुर जी द्वारा खेला जाता है, सास द्वारा बोला जाता है और ससुर जी द्वारा खेला जाता है। जो नार्सिस्टिक ससुर होते हैं और नार्सिस्टिक सास होती हैं कि तुम बेटा इसको संभाल नहीं पाओगी, तुम एक काम करो, लॉकर बनवाते रहना, अभी यह रख अभी ससुर जी को दे दो, वो अंदर जाके लॉकर में रखाएंगे। ये सबसे खतरनाक बात होती है, क्योंकि जो एक बार आपका सोना जब ससुर जी के पास चला जाता है तो उसके मिलने की उम्मीद ज़ीरो के बराबर हो जाती है। ये बात ध्यान रख लेना। यानी पहले दिन ही उन्होंने तुम्हारा सोना जो था वो अपने कब्ज़े में कर लिया। फिर जब सोना तो उनके कब्ज़े में चला जाता है तो महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर घर पे ऐसे कोई शो करेंगे आपको ससुराल वाले कि कोई आपदा आ गई, मरने वाली हालत हो गई, बिल्कुल कोई इनकी फैक्ट्री उजड़ गई, कोई इनका काम उजड़ गया, लड़के की नौकरी छूट गई या वटेवर, घर में तो रोटी खाने के पैसे नहीं है, इस तरीके से। ताकि फिर आपको इम्प्रेस किया जाएगा कि किसी भी तरीके से बेटा, वो जो तुम्हारा फलाना 2 तोले का हार है, वो जो तुम्हारा फलाना तुम्हें भी पता नहीं होगा, लेकिन सास और ससुर तुम ये गौर भी नहीं करोगे इस बात को, और तुम्हें क्या कहेंगे, बेटा वो तुम्हारा जो 3 तोले का हार है वो बेच दें, बेटा तुम्हारा जो 2 तोले का हार है वो बेच दें, बेटा जो तुम्हारा कंगन है वो बेच दें। और पूरी हैरानी वाली बात यह है, जब तुम्हारे घर में इतनी मारो मारी आ गई है, जब घर में रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं, तो भैया पहले बहू के गहनों से पहले पहले सासू माँ को बोलो ना कि पहले वो अपने गहने निकालें। वो नहीं निकाले जाएंगे। बहू को बोला जाएगा, बेटा तू ये अब हमें बचा ले, हम तो मर गए हैं, ये हो गया वो हो गया। और बहू के एक 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 ऐसे, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 3 महीने का, ऐसे हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर एक साल में, ऐसे कर करके जो बहू का स्त्री धन होता है उसको ये बेच देते हैं, उसको ये बेच खाते हैं। जब ये उसको बेच खाते हैं फिर इनकी दूसरी नज़र आती है बहू के लॉकर पर। बहू अगर समझ लो कोई जॉब करती थी या कुछ करती थी, उसने कुछ अपनी जमा राशि कोई जोड़ रखी है, अपने लॉकर में जोड़ रखी है या फिर अपने बैंक अकाउंट में जोड़ रखी है, तो भी उसी तरीके के बहाने करके कि आज तो जब बहू शाम को अपना घर आई काम से तो देखा कि ससुर जी तो सर पकड़ के बैठे हैं, सास जो है वो चूड़ियाँ तोड़ रही है और लड़का जो कोने में कुत्ते की तरह दुबका पड़ा सा हुआ है, और देख के ऐसा लग रहा है क्या हो गया। तो पता लगा कि हाँ जी बेटा, घर में ये आपदा आ गई है। तो तुमको 2, 4, 6 दिन में इम्प्रेस कर दिया जाएगा इस चीज़ के लिए कि बेटा फलानी एफडी तोड़ लो, बेटा जो तुम्हारे अकाउंट में है वो निकाल लो। करते 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 ये तुमको खोखला कर देंगे। फिर आती है बहू की प्रेगनेंसी का टाइम। बहू हो गई प्रेग्नेंट, अब बहू के तो सारे पैसे खा चुके हैं, बहू को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। और उस टाइम पे जब ये तुम्हारे सारे पैसों को तुमसे चूस चुके हैं, खा चुके हैं, निचोड़ चुके हैं, तो इनका पहले इनका बड़ा तुम्हारे साथ बेटा 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 हो रहा था। जैसे ही तुम्हारे सारे, इनको पता लग गया तुम्हारे सारे एसेट ख़त्म हो चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आज की डेट में तुम इनको फाइनेंशियली कोई चीज़ नहीं दे सकती हो, तो इनका असली रूप, असली सांप बाहर आता है, असली चेहरा बाहर आता है कि ये किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके से तुम्हें ट्रीट करते हैं, किस तरीके से तुमसे बात करते हैं। ये तुम्हें खोखला कर देते हैं, तुम्हारा सोना खा जाते हैं, तुम्हारी सेविंग्स को खा जाते हैं। तुम हैरान रह जाओगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा सब कुछ फाइनेंशियली वाइप आउट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि तुम्हारे घर से भी जो सामान तुम्हारे को दिवाली पे या कोई सामान आएगा उसकी भी कदर नहीं करी जाती है कि वो तुम तक ना पहुँच जाए। तुम तक पहुँचने से पहले ही उस सामान को, जो तुम्हारे घर से कोई फल फ्रूट, कोई भी सामान, ड्राई फ्रूट कुछ भी आएगा, उसको तुम्हारी सास जान बूझ के बांट देगी। तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले वो बट चुका होगा। खुद सास 1 रुपए का सामान नहीं बांटती अपने घर में से, बट जो तुम्हारे घर से तुम्हारे लिए आया होगा वो सामान को ऐसे ही बांट दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। और तुम सोचोगे तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तुम धीरे 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 खाली होते चले जाते हो, तुम बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हो।
बिल्कुल तुम फ्लैट हो जाते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता करने के लिए। अगर ज़िंदगी में ऐसी कोई बातें, मेरी बहनों ध्यान से समझना, अगर ऐसी बातें तुम्हारे साथ होनी शुरू हो गई हैं, हो रही हैं या होने वाली हैं, तो मैं ये इशारा दे रहा हूँ, तुमको सबसे पहले अपने फाइनेंसिस को बचाना है। पैसा बचा लोगे, पैसा तुम्हें कल को बचा जाएगा। अगर तुम्हारा पैसा खा लिया गया, ये सब लोग तुम्हारे को नीचा दिखाएंगे, तुम्हें बिल्कुल नीचे लगा लेंगे, तुम्हें नौकर बना लेंगे। तो सबसे पहले अपने फाइनेंसिस को बचाओ। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि तुम्हारे फाइनेंसिस को बचवाना। और अगर सब कुछ होने के बाद में भी कोई चमत्कार हो जाए, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, तुम अच्छा बिजनेस कर लो और पैसा आना शुरू हो जाए, तो बिल्कुल अपने सास ससुर और पति को मत बताना जिन्होंने तुम्हारा पैसा खा लिया, नहीं तो ये वो पैसा भी तुम्हारा खा जाएंगे, नौकरी भी छुड़वा देंगे, तुम्हारा पैसा भी खा जाएंगे और तुम्हें घर में कोने में रखेंगे जहाँ तुम रोते रहोगे। ध्यान रखना।